कि वही ग्वाला का बेटा जिसके बारे में कह रहे हो खैनी खिलाता है, वही ग्वाला का एक बेटा देश को आईना दिखाया। आज वही तेजस्वी का आईना देश के जितने बड़े लीडर हैं अपना चेहरा देख के ही काम कर रहे हैं। 17 साल नौकरी नहीं हुई, नौकरी देना किसने शुरू किया? तेजस्वी जी ने। 17 साल क्यों नहीं दिए थे? तेजस्वी जी ने क्या कहा कि हम वृद्धा पेंशन देंगे 1500, तुरंत नीतीश जी ने अपना चेहरा देखा कर दिया 1100। तेजस्वी जी ने कहा कि हम किसानों को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, मुख्यमंत्री ने अपना चेहरा देखा तेजस्वी के आईने में, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो आप इतना पुल पुलिया सड़क वगैरह ये सब पे ध्यान देने की जरूरत क्या थी? आप भी हिंदू मुस्लिम कर दिए होते या कुछ ऐसी नफरत वाली बातें कर दिए होते, आप भी जीत जाते। बार अगर मौका आएगा तो फतेहपुर का कोई बेटा गया में पढ़ने नहीं जाएगा, फतेहपुर में ही पढ़ेगा। जय हिंद, मैं जावेद खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटी रिपोर्ट। अभी मैं फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत नीमी के ग्राम मंझौली में, हमारे साथ अभी वर्तमान विधायक और फिर से भावी उम्मीदवार बोधगया विधानसभा के कुमार सर्वजीत सर हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये आपसे कि आप 2015 में डॉक्टर श्यामदेव पासवान को आपने हराया 27,000 कुछ वोट से, फिर 2020 में आपने चुनाव जीता 4,000 कुछ वोट से। जीत तो आपकी हुई पर वोटों में बड़ा अंतर आ गया, इसका क्या कारण है? देखिए, 2015 में हमने लोगों को आग्रह किया था कि बोधगया विधानसभा, फतेहपुर और टनकुप्पा बहुत सुदूर इलाका है, यहाँ पे किसी जनप्रतिनिधियों ने कोई विकास का काम नहीं किया है, और इसको हमने चैलेंज स्वरूप लेकर के 2015 में जनता का हमें मैंडेट मिला और मैं जबरदस्त तरीके से इस क्षेत्र में काम किया। रह गई बात कि 2020 में वोटों का अंतर क्यों हुआ। सबको पता है कि 2020 के कोविड के समय इस विधानसभा के तमाम जो पूर्व विधायक थे, कहीं मुझे कोई दिखा नहीं था समाज सेवा में कोविड के महामारी में, और मैं लगातार लगा हुआ था। यही फतेहपुर का थाना है, हमने थाना में 4 ट्रक राशन भेजा, टनकुप्पा में भेजा कि जो गरीब बेचारा चाय दुकान है, सब्जी दुकान है, जिसको राशन नहीं उसको दे दीजिए। 2020 में जब चुनाव हुआ, संजोग से मैं बीमार हो गया और दिल्ली पटना के एम्स में एडमिट हो गए। हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के तमाम सभी जाति धर्मों के लोगों का और फतेहपुर, टनकुप्पा, बोधगया के महान जनता का, जिन्होंने मुझे अस्पताल में रहते हुए भी मुझे जिताया। लेकिन जब दूल्हा नहीं होता है तो बारात थोड़ा फीका हो जाता है, लोग को थोड़ा इंटरेस्ट लेने में, थोड़ा इंटरेस्ट जगाने में थोड़ा दिक्कत होती है, और जब दूल्हा होता है तो सबको फ़ोन करता है कि भाई मेरी बारात चलनी है। तो इलेक्शन वही है, इलेक्शन में जो कैंडिडेट होता है वो दूल्हा होता है। हम तो बीमार थे, लेकिन तमाम सभी जाति धर्मों के लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम काम करने वाले को जिताएंगे। सर, ऐसा पता भी चलता था, जैसे हमने विकिपीडिया पे सर्च करा कि उस दरमियान एक्चुअली वोट आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो ये भी पता चल रहा था कि जो 2019 का कोविड था, उस दरमियान आप उससे कोविड से आप ग्रस्त थे और आप एडमिट भी थे, तो उस दरमियान आप क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं कर पाए। इस बार आपको कैसा लग रहा है जब आप घूम रहे हैं, जब जा रहे होंगे गाँव गाँव देख रहे होंगे, तो इस बार तीसरे बार का क्या ख्याल है? सर जावेद भाई, मैं आपको आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को पहले आगाह कर देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के एक मैं सिपाही हूँ, यहाँ से विधायक हूँ। पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ लोग लगातार क्षेत्र में भ्रम फैला रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मैंने सिर्फ नेताओं से पूछा कि भाई, बोधगया विधानसभा में कई लोग भ्रम फैला रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहला तो पार्टी ने ये कहा कि आपके ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सींचने के लिए अपना खून पसीना एक किया, इस व्यक्ति को तो ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। और लोकतंत्र है, कुछ लोग घूमते हैं तो घूमे, लेकिन हम आपके माध्यम से आगाह कर रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं कि कुछ लोग समाज को कई भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उससे लोगों को सचेत हो जाना चाहिए
राष्ट्रीय जनता दल है तो हम सब हैं, हम सब एक हैं। आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति ने अपने घर पे लोगों को खाना खिलाने के लिए बुलाया और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जिसने क्षेत्र में खून पसीना बहा करके काम किया, उसको अपने घर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को गाली दिलवाया। ये विडंबना है कि जो काम करने वाला व्यक्ति सिपाही है राष्ट्रीय जनता दल का, उसको कोई पूर्व विधायक अपने घर पे बुला के और लोगों को सिखा के और वर्तमान विधायक को अपमानित करवाए, गाली करवाए। इसका बदला शीर्ष नेता भी लेंगे, इसका बदला यहाँ की जनता भी लेगी। तो वो किसी और भी पार्टी से आते हैं तो जनता उसका जो है बदला लेगी। आया था पंखा छाप से, अच्छा, जनता ने बदला लिया कि नहीं लिया? बिल्कुल लिया। जस करनी तस भोग दाता, हमारे क्या एक कहावत है, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप माहौल देखते होंगे और तमाम लोग जानते होंगे कि देश में माहौल कैसा है। ऐसा एक माहौल है कि चुनाव जीतने के लिए एक सामने वाले कैंडिडेट को ये चाहिए कि भाई आप जिससे ज़्यादा वोट लाते हैं चुनाव आप जीत आपकी होती है। तो आप इतना पुल पुलिया सड़क वगैरह ये सब पे ध्यान देने की जरूरत क्या थी? आप भी हिंदू मुस्लिम कर दिए होते या कुछ ऐसी नफरत वाली बातें कर दिए होते, आप भी जीत जाते। देखिए, हम लोग समझवादी लोग हैं। हमारे खून में हमारे संस्कार में समाजवाद है। यह देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और यही नारा देश को न जाने कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं उनकी जीवन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं होती है, राजनीतिक जीवन सब मट्टी में मिल जाते हैं। जो व्यक्ति समाजवाद विचारधारा पे चलता हो वह अमर हो जाता है, उसका नाम कभी नहीं मिटता। गांधी जी को आपने सुना कभी हिंदू मुसलमान करते हुए? कितनी पीढ़ियां बीत गई, आज भी गांधी जी को लोग कितना सम्मान देते हैं। इसलिए मैं लोगों को लगातार कहता हूं कि यह देश सोने की चिड़िया तब कहलाई जब यह लोगों के बीच नारा गूंजा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और मेरे ऐसा व्यक्ति हमेशा सेवा की भावना से काम करता है। हम सेवा की भावना से काम करते हैं। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे विपक्ष के नेता, विपक्ष नहीं जो अभी सरकार में है, वो कहते हैं कि 1990 का जो दशक था जो बड़ा ही जंगल राज है, तो आज के दिन देखेंगे, आज के दौर में जितना हत्याएं हो रहा है, खास करके बिहार के राजधानी पटना में जहां खुद मुख्यमंत्री रहते भी हैं, जहां खुद बिहार का विधानसभा है, वहां पे आए दिन हत्याएं होती जा रही है। तो क्या ये जंगल राज क्यों नहीं है? आपको एक बात आगाह कर देता हूं और आपके माध्यम से बिहार के नौजवानों को, अकलियत को, पिछड़ों को, दलितों को एक बात का मैं आगाह जरूर कर देना चाहता हूं। याद रखना, जब जब इस देश में दबे कुचले गरीब का कोई बेटा सत्ता संभाला है, परेशानियां हुई है। क्यों? जिस व्यक्ति को जुबान नहीं थी बोलने के लिए, वो व्यक्ति अगर बराबर में बैठ जाता हो तो तकलीफें बढ़ जाती है। अभी आप देखे होंगे, कल एक फतेहपुर में एक साथी ने क्या कहा कि हम हैं भूमियार, आहिर को भैंसे गारे का अनुमति है। कल हमें भी कह सकता है, हरिजन को पतल उठाने का है, हमें भी कह सकता है। आखिर वो वीडियो डिलीट कर दिया गया है, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, मेरा ये कहना है कि हम लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और इतिहास की पन्ना खंगालिए, कर्पूरी जी चीफ मिनिस्टर बन गए, लोगों ने क्या नारा दिया? कर्पूरी ठाकुर कौन थे? एक नाई का बेटा। क्या नारा दिया लोगों ने? कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। वो दिन याद करो,
जगन्नाथ मिश्रा के लिए कभी किसी ने कोई नारा लगाया? बिंदेश्वरी दुबे के लिए कोई नारा निकला तो बताइए। बहुत सारे ऐसे नेता बेटा, उस जो पे लोग दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा अगर बराबरी में बैठेगा तो अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए तो मैं लगातार आगाह कर रहा हूं लोगों को कि एक हो। हम कह रहे हैं एक हो। अगर आपके माध्यम से बिहार की जनता अगर हमारी बात सुनना पसंद कर रही होगी तो मैं आपके माध्यम से आगाह कर रहा हूं कि तुम्हारे माँ पिता ने ऐसे भाषा सुनने के लिए जन्म नहीं दिया है, अपमानित होने के लिए जन्म नहीं दिया है, अपनी हिस्सेदारी के लिए जन्म दिया है। सब एक होकर के लड़ो, तब न बिहार आगे बढ़ेगा। तेजस्वी जी लगातार क्या कह रहे हैं? मुझे कहते हुए इतना गर्व हो रहा है कि वही ग्वाला का बेटा जिसके बारे में कह रहे हो खैनी खिलाता है, वही ग्वाला का एक बेटा देश को आईना दिखाया। आज वही तेजस्वी का आईना देश के जितने बड़े लीडर हैं अपना चेहरा देख के ही काम कर रहे हैं। 17 साल नौकरी नहीं हुई, नौकरी देना किसने शुरू किया? तेजस्वी जी ने। 17 साल क्यों नहीं दिए थे? तेजस्वी जी ने क्या कहा कि हम वृद्धा पेंशन देंगे 1500, तुरंत नीतीश जी ने अपना चेहरा देखा कर दिया 1100। तेजस्वी जी ने कहा कि हम किसानों को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, मुख्यमंत्री ने अपना चेहरा देखा तेजस्वी के आईने में, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मतलब कि गुरु अगर कोई है तो वही खैनी बनाने वाला बेटा, उसी का ना बेटा है। इस देश में किसी भी व्यक्ति को अगर अपमान की दृष्टि से देखते हो, हीन दृष्टि से देखते हो, तो याद रखना कभी माफी नहीं मिलेगी, जनता माफ नहीं करेगी। माफी नहीं मिलेगी। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल है मेरा कि आप फतेहपुर प्रखंड के तमाम जनता से वोट के लिए कैसे अपील करेंगे कि 10 साल में आपने क्या काम किया? 3 काम बता के अपील कर दीजिए। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। 3 काम, हमने हजारों काम किया और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जनता तय करे एक ऐसा इलेक्शन के दरमियान का कोई कमिटमेंट जो मेरे द्वारा किया गया वो नहीं पूरा हुआ है, वो जनता फैसला कर ले, वो मुझे बता दे। तो आप बच रहे हैं, 3 काम नहीं गिनवा रहे हैं, 3 काम बता दें। हम तो कह दिया आपको कि लोकतंत्र में जब नेता गांव में जाता है तो कमिटमेंट मानी जाती है कि आप जीतोगे तो ये काम कर देना, ये काम कर देना। हमने कहा कि गुरपा के इलाका में शांति स्थापित करूंगा, थाना बनेगा, बना? नहीं बना? हाँ, इस पे हमने वीडियो भी बनाया था। बना? हमने कहा कि भोलेनाथ का मंदिर, लोगों ने कहा कि सब नेता ऐसे ही बोल के जाता है, आप भी झूठे बोल के मथवा टेक लीजिए। हमने कहा कि हम मस्जिद और मंदिर दोनों मेरे लिए ईश्वर व अल्लाह बराबर है, दोनों जगह मत्था टेकेंगे और सत्य बोल के जाऊंगा। हमने संडेश्वर को बनाया कि नहीं बनाया? 5 करोड़ हमने दिया उसको संडेश्वर को ठीक करने में। करो। पूरे विधानसभा में मात्र 7 ऐसे गांव हैं जहां पे सड़क से वंचित है। तो अगर 400-500 गांव में हमने बना दिया तो 7 बच गया, लेकिन उसको भी पूरा कर देंगे। हमने इस देश का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसानों के लिए 500 करोड़ का, अब हम जब गिनाने लगेंगे तो हमने तो कहा है नौजवानों से कि सब लोग अपने अपने पंचायत में घूमिए, नौजवान साथी अपने अपने पंचायतों का सड़क, नहर, आहर, पोखर सब फेसबुक पे बना के डालिए कि तेजस्वी के सिपाही नहीं बनाया है। और जो घूम रहे हैं लोग उसको भी कहिए कि तू भी अपना बनाओ कि तुमने क्या क्या किया था, तब ना फैसला होगा। लोगों को गांव में जाके और रात के अंधेरे में बैठ के और कुछ करके
और बरगलाइएगा, राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। सर आप जिस गांव में बैठे हैं उस गांव में भी अहरा है, उस पर भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ कोई जीर्णोद्धार वगैरह का काम नहीं है, इसको हम कट और कर देंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही जवाब, सही प्रश्न पूछा है। जी जी। जिस जिस पंचायतों के कर्मठ लोगों ने मुझे नक्शा उपलब्ध करा दिया, उसका 90% काम हमने कर दिया। जिस पंचायत का नहर आहार पोखर वंचित रहा, मतलब कि उसका नक्शा अवेलेबल नहीं हुआ, इसलिए वो वंचित रहा। लेकिन जब तेजस्वी की सरकार आएगी, जो बचे सपने हैं उसको भी हम साकार करेंगे। और मैं वचन देता हूं कि तीसरी बार अगर मौका आएगा तो फतेहपुर का कोई बेटा गया में पढ़ने नहीं जाएगा, फतेहपुर में ही पढ़ेगा। चलिए, तो ये बड़ी सौगात है। सुन सकते हैं कि विधायक जी ने कह दिया है कि अगर तीसरी बार मौका हमको मिलता है तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हो गए या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो गए कि आपके फतेहपुर प्रखंड में खुल जाएंगे, जाके आपको कुछ ऐसा मतलब पैसा कौड़ी खर्च करके बाहर नहीं रहना पड़े, आप यहीं घर से जाइए और पढ़ाई करिए। तो आप देख रहे थे लाइव सिटी रिपोर्ट, मैं हूं जावेद खान और हमारे साथ थे बोधगया विधानसभा के 2 बार के लगातार विधायक, जिनको लोग क्षेत्र में विकास पुरुष भी कहते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय बिहार।